शमशेर और महक के साथ इतनी ज़्यादतियाँ और जुल्म करने के बावजूद भी बाबा साईं के सीने में अभी ठंड नहीं पड़ी। शमशेर को उसकी माँ का आखिरी दीदार तक करने नहीं दिया, घर से धक्के देकर बाहर निकलवा दिया। अपनी बीवी के मरे हुए भी 4 दिन भी नहीं हुए कि अपनी बहू महक के खिलाफ दोबारा से प्लान तैयार करवा लिया। शेरू को जेल से निकालते ही उस पर दोबारा से दबाव डालना शुरू कर देते हैं कि मैं तुम्हें मरवा दूंगा अगर तुमने उस लड़की को ख़त्म ना किया। उस लड़की को हर सूरत तुमने मेरे बेटे की ज़िंदगी से निकालना है। शेरू इस काम से बहुत ज़्यादा इनकार करेगा। वो कहेगा ये मुमकिन नहीं है, मैं उस लड़की की जान नहीं ले सकता, छोटे साहब मुझे नहीं छोड़ेंगे। मगर बाबा साईं किसी तौर पर भी उसके इनकार को खातिर में नहीं लाएंगे, बल्कि उस पर इतना दबाव डालकर उसको इस काम के लिए दोबारा से तैयार कर लेंगे कि वो महक को दोबारा से शमशेर की ज़िंदगी से निकाल दे और उसे मरवा दे। उनसे ये सब किसी तौर पर भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इतनी ज़्यादतियों के बावजूद भी शमशेर महक को छोड़ क्यों नहीं रहा, वो उसके साथ आखिर क्यों खड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ उनको इस बात का भी पता चल गया है कि अब तो महक का रवैया भी शमशेर के साथ बेहतर हो गया है और वो दोनों अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी आगे बढ़ना चाहते हैं। मगर बाबा साईं को कभी भी अपनी शिकस्त मंजूर नहीं होगी, लिहाजा वो दोबारा से वही वाली बुज़दिलाना कोशिशें करके महक को मरवाने की मुकम्मल कोशिश करेंगे। मगर अब की बार भी उनको मुंह की ही खानी पड़ेगी। वो जिस तरह से वो पहले नाकाम हुए हैं वो अभी भी नाकाम ही होंगे, मगर इस दफ़ा शायद नुकसान उनका अपना ही हो जाए। वो जो महक को मरवाने चले हैं और किसी की बेटी का उनको कोई एहसास नहीं है, ना उसकी ज़िंदगी की कोई फ़िक्र है। अब हो सकता है कि उनका बेटा ही इस भेंट चढ़ जाए। महक की ज़िंदगी को बचाते बचाते शमशेर अपनी ही ज़िंदगी गंवा बैठेगा। और जब बाबा साईं तक ये खबर पहुंचेगी कि महक की बजाय शमशेर इस दुनिया से चला गया, तो फिर बाबा साईं के होश ठिकाने आएंगे। फिर उनको पता चलेगा कि इस दुश्मनी में उन्होंने अपना ही नुकसान कर लिया। दूसरी तरफ महक अब दिल से शमशेर से मोहब्बत करेगी, उसका एहसास करेगी। वो दोनों मिलजुल कर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे होंगे। अभी महक की मोहब्बत को पूरी तरह शमशेर महसूस भी नहीं कर पाएगा कि बाबा जानी दोबारा से उनकी ज़िंदगी पर वार कर देंगे, उनकी खुशियों को आग लगा देंगे। दूसरी तरफ निदा की एहसन से शादी हो तो गई है, मगर एहसन की माँ भी निदा को कबूल करने को तैयार नहीं है। उसका बस नहीं चलता कि किस वक्त हाथ पकड़ के निदा को घर से निकाल दे। लिहाजा पहले दिन से ही दोनों मियाँ बीवी के बीच में फूट डलवाने की मुसलसल कोशिशें वो करती रहेगी। और पहले ही दिन निदा के कमरे के बाहर ऊंची ऊंची शोर मचा के एहसन को कहेगी कि तुम्हें मैं किसी तौर पर तुम्हारी बीवी का गुलाम नहीं बनने दूंगी।